4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश 19 तारीख का इंतज़ार कर रहा था। पूरा देश तो नहीं, लेकिन फिर भी देश का बुद्धिजीवी वर्ग सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़र लगाए बैठा था और सोच ये रहा था कि 17 तारीख में प्रधानमंत्री जी ने कानून का इस्तेमाल करते हुए, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से CEC चुनाव आयुक्त को चुना है, राहुल गांधी के डिसेंट नोट के बावजूद भी, उनकी असहमति के बावजूद भी अपने लिए एक ऐसा दरोगा मुकर्रर कर दिया जो इस बात की ज़मानत है कि भविष्य में वो उनको चुनाव कैसे जिताएगा। ऐसे आरोप लगते हैं। उसके बारे में आपको मालूम है कि याचिका पड़ी हुई थी जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट में और इंतज़ार कर रहे थे। एक चीज़ का इंतज़ार और हो रहा था। जानते हैं क्या है? वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अमेरिका गए हुए थे। प्रधानमंत्री जी शुरू में कहा गया अमेरिका से आएंगे तब बताएंगे, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार रखती है बीजेपी। उनको मालूम है कि कौन सी खबर को आगे करना है, कौन सी खबर को पीछे करना है। कल मैं सोशल मीडिया पर जो लोग CEC के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, बड़े बड़े बुद्धि और बड़े शानदार पत्रकार, मैं उनकी बुद्धि पर तरस ये खा रहा था। माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत छोटा हूँ उनसे तजुर्बे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए खा रहा था कि मोदी सरकार ने अमित शाह के एक मकड़ जाल ने, जो कि कहा जाता है, उनके सामने एक हड्डी फेंकी और वो उसमें लिपट गए। भाई CEC कितने इंपॉर्टेंट इश्यू है और सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से अपने आप को बचा करके पीछे हट गए और तुषार मेहता बोले कि मेरे पास समय नहीं है। इस बात की चर्चा की जगह सबसे बड़ी चर्चा कल जो हो रही थी, वो हो रही थी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कौन चुनी गई। क्या होगा उससे? क्या होगा बताइए? रेखा गुप्ता की जगह हरियाणा का कोई बाबूलाल बना देते, दिक्कत क्या थी? काम तो एजेंडे पे करना है ना। और दिल्ली की सरकार अगर बीजेपी की नहीं है तो वैसे भी कोई ज़्यादा काम करने को वहाँ रहता नहीं है LG के मुताबिक। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार बिल्कुल नगर निगम से भी कम ताकत रखती है। जिस चीफ मिनिस्टर को चपरासी इधर से उधर करने के लिए भी फाइल देनी पड़े, अपनी देनी पड़ेगी, चूंकि अब बीजेपी की आ गई, उसके बारे में क्या जिक्र करना, वक्त की खराबी करना। हैरत की बात यह कि पत्रकार इस प्रोपेगेंडो को नहीं समझते, इस प्लानिंग को नहीं समझते कि आपके सामने किस प्रकार का, जैसे कभी किसी ज़माने में आपको याद होगा शेर का शिकार करने के लिए बकरी को लगा दिया जाता था, बांध दिया जाता था। अब बकरी मुंह से मैं करती थी, शेर आ जाता था। वो सामने तुम्हारे बकरी डाल देते हैं, आप आ जाते हैं सामने। आपको मालूम ही नहीं कि आपको कब सामने आना है, कब नहीं आना है। मैं अपनी जमात से मुखातिब हूँ। कल से इसी बात पर जिक्र कर रहे हैं, रेखा गुप्ता का पुराना वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो। अरे चुप रहो। बता नहीं कि लोकसभा के अंदर कितने सारे कातिल, कितने सारे जेली, मुकदमेबाज, दुष्कर्मी बैठे हैं। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, उनकी गिनतियां आती है। बड़े हीनियस क्राइम उनके सर पे हैं। एक रेखा गुप्ता आ जाएगी तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा जनाब? जिस हवन में, जिस कुंड में और जिस लंका में सारे रावण हो, वहां एक रावण अगर और आ गया, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पे किसी के पर्सनैलिटी पर कोई दाग है, अनियमितताओं का, गाली गलौज, बदतमीजियों का, तो ये नेता तो ऐसे चुने जाते हैं मेरे देश में। इसके बारे में क्या जिक्र कर रहे थे जनाब? कोट पैंट पहनकर बैठ गए और आपको अल्टरनेट मीडिया माना जाता है। अकल में, बुद्धि में इतनी बात नहीं आती कि मोदी सरकार और अमित शाह का जो वो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है, वो आपको किस प्रकार की खबरें करने के लिए मजबूर कर रहा है। पूरे देश से खबर हट गई CEC के बारे में। चंद लोगों ने कही है, लेकिन जो परसों तरसों मतलब व्यूज जिस चाहिए आपको, व्यूज, चूंकि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है इंटरनेट पर, उसी पर लग गए। व्यूज मिल जाए, नहीं मिलेंगे व्यूज तुम्हें ऐसे। अपनी बात को सच तरीके से कहना है ना, अंदाजे में जुदा करना है, चाटुकारिता वाला नहीं रखना है। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें। एक लेडी पत्रकार है, हमारी साथ भी काम किया उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की दीवारें रो पड़ी। कितनी शानदार लाइन है, मैं तारीफ करूंगा, सैल्यूट करूंगा उनको। वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोकतंत्र, संविधान रो पड़ा होगा कल। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, उसके लिए कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है तुषार मेहता ने। अरे तुषार मेहता जी, अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके साथ तो पूरी टीम है, सरकार का पक्ष रख सकती है। और 42वें नंबर पर रख दिया उसको ले जाकर के। चूंकि अगर आप 42वें की जगह पहले नंबर पे रख लेते दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, ये बाकायदा एक प्लानिंग है। एक ज़माने से
अंबेडकर साहब ने जब कानून बनाया, उस सभा ने बनाया, तो उसके बारे में भी जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खुद विवेक से फैसला ले लेंगी। उन्हें उम्मीद ये थी कि आने वाले लोग बड़े ज़हीन होंगे, ज़हीन तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दिमागी तरह से हिप्नोटाइज होंगे सरकार के साथ। तो बहरहाल वो एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनते रहे, कोई दिक्कत भी नहीं थी, और सीईसी बड़ा फेयर काम भी कर रहे थे, कोई दिक्कत भी नहीं थी। टीएन शेषन के सामने जब 2 लोगों की व्यवस्था आई, उन्हें बैठने को नहीं कहा उन्होंने। हालांकि उनका रोल भी शानदार रहा है शेषन के बाद में। गिल साहब थे, और एक शायद मैं समझता हूँ शशिकांत करके, कुछ सूर्यकांत करके थे, नाम मेरे जहन से, शशि मूर्ति कुछ करके थे। खैर, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था जनाब कि अब जो ये सीईसी चुनने की प्रक्रिया, पिछली बार चंद्रचूड़ ने कही कि कोई कानून होना चाहिए। मोदी जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल, क्या ये साठगांठ नहीं थी पहले? चंद्रचूड़ से पहले ये कहलवाया साहब आप कहिए कि कानून बनना चाहिए, धड़ाक से कानून बना दिया, 3 आदमियों की वो बना दी, उसके बाद सीजीआई को बाहर कर दिया। यानी कि एक जज ने आके आधा काम किया और दूसरे जज ने आकर के अभी लगभग आधा काम कर दिया। हम कोई अवमानना नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। हम तो ये चाहते थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, देश की नज़रें थी, वो अगर सुन लेते, तुषार मेहता की इस दलील को हटा करके कहते कि नहीं ये सुनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो होगा नहीं। क्योंकि कैसे संभव है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक डिप्टी जो चुना है मोदी जी ने, उम्मीद कर सकते हैं कोई जज उसको हटा देगा, स्टे दे देगा? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो प्री प्लान हो रहा है सारा काम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस बात की जिक्र होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, आपको और मुझे डोमिनेट होकर के चिंता करनी चाहिए कि मेरा लोकतंत्र और लोकतंत्र का पहरेदार चुनाव आयुक्त क्या कंप्रोमाइज्ड आ गया है या इंडिपेंडेंट है, अभी तो देखना पड़ेगा वैसे। लेकिन सरकार का चुना हुआ व्यक्ति है, राहुल गांधी का तो डिसेंट नोट है, उम्मीद कर सकते हैं किस प्रकार का होगा। लेकिन भविष्य के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन चर्चा तो हो। इतने शानदार टाइम में 8 तारीख में रिजल्ट आया था, 19 तारीख कल थी शायद, है ना। अब उसके बारे में 8 दूनी 16 और 3 11, मतलब 11 दिन बाद इसके लिए रख रखा था। उनको मालूम था कि 11 दिन बाद 17 में हम चुनेंगे, 18 में राजीव कुमार जाएंगे, 19 में कोर्ट में बात आएगी, 19 में लोगों की नज़र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ना हो जिसमें तुषार मेहता प्री प्लान के मुताबिक अगर आरोप लग रहे हैं, ये कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, और वो कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, कुछ और देखते हैं। बहुत ही अच्छे काम, सैल्यूट है आपको। लेकिन हैरत की बात यह है कि 19 तारीख की तिथि चुनी गई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए, कोई काबिल जिक्र काम नहीं है। सारा चैनल इसी काम पे लगा हुआ है, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अरे देश नहीं बदलेगा। मैंने तो पहले कहा केजरीवाल आ जाएगा तब भी देश कुछ नहीं बदलने जा रहा है, नहीं आएगा तब भी नहीं बदलने जा रहा है। लेकिन बात यह है कि आपके और मेरे समक्ष जो मुद्दे रखे जाते हैं, आइदर इज ए नीड और नॉट, ये नीड है या नहीं। कम से कम गोदी मीडिया के अलावा अल्टरनेट मीडिया से तो मुझे उम्मीद ये थी और है और रहेगी कि आप इनके प्रोपेगेंडे में ना आया करें। समझिए कि ये लोग खास मुद्दों को खास तारीख पर रखते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।